जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार से एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता का नेक्स्ट पार्ट, परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट, फेल पास पे आधारित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, कुछ अलग प्रश्न है और इसमें टाइप 3 टाइप्स के प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले फ्रेश ए से शुरू करते हैं और बेसिक प्रश्न यानी कुछ अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं बेसिक से। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, बिना टाइम को किल किए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बोल रहा है परीक्षा में, एग्जाम में जो टाइप हम आज देखने वाले हैं, इसके लिए मात्र एक रामबाण फॉर्मूला है जो आपको बताने जा रहा हूं। क्या फॉर्मूला है देख लीजिए। प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण का फॉर्मूला होता है 100 माइनस प्रतिशत। मान लीजिए सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट क्या, पहला सब्जेक्ट यानी पहला विषय में क्या उत्तीर्ण नहीं, अनुत्तीर्ण जो फेल हुए। माइनस, चलिए इधर से लिख देते हैं, यहीं से है, इसी में है माइनस, फिर प्रतिशत दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण है, जगह नहीं है। फिर देखिए प्लस कर देंगे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। ठीक है, ये क्या है हमारा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। तो आइए क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए ये बेसिक फंडा है, इससे तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ आपको नॉर्मल डायग्राम द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 60% जो आपका स्टूडेंट है वो सिंपल, आप एक काम करिए, इसको चलिए डायरेक्ट बना लेते हैं, फिर करते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है। 60% जो स्टूडेंट हैं वो मैथ में पास होते हैं, 70% अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कितना, 70% पास होते हैं, और दोनों में कितना पास होते हैं, 50% पास होते हैं। कोई दिक्कत? देखिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कुल ये 60 है और इतना 50 हो गया, यानी बचा हिस्सा कितना हो जाएगा, 60 माइनस 50 10%। ये बचा हुआ हिस्सा जो था ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कुल 60 है, 50 इधर चला गया, तो बचा हिस्सा 10%। देखिए ये कुल 70 है और इतना 50 है, तो बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 70 माइनस 50 20%। तो ये जितना दिख रहा है आपको 10%, 50%, 20%, सब पास वाला ही डेटा है हमारे पास, उत्तीर्ण वाला है। और प्रतिशत विद्यार्थी का उत्तीर्ण पूछ रहा है, तो प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण पास कितना हो गया, तीनों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 50 प्लस 20 यानी 80%, प्रतिशत था 80% छात्र क्या हुए, पास हुए, उत्तीर्ण हुए। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और फॉर्मूला पे कैसे बनेगा उसको भी देख लेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर फॉर्मूला पे भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं फॉर्मूला पे क्वेश्चन। देखिए हमें यही पूछा जा रहा है ना, प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण, तो प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण का फॉर्मूला यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 100 लिख लेते हैं, माइनस पहला विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो देखिए पास हुए हैं पहला विषय, यानी पहला विषय मैथ है, तो पास कितना हुआ पहले विषय में, 60% पास हुए हैं भैया। तो फेल कितने हुए, 40%, तो लिख लीजिए यहाँ 40 और माइनस, आगे बढ़िए, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में कितने प्रतिशत पास हुए हैं भैया, 70% पास हुए हैं, तो फेल कितना हुए, तो 30% होंगे। 70% पास हुए तो 100 में से 70 घटा दीजिए, 30%। 60% पास हुए, 100 में से 60 को घटा दीजिए, बचा हुआ फेल हुआ है बेचारा। चलिए दोनों में फेल हो गया ना, पहला विषय में फेल और दूसरा विषय में फेल। अब प्लस दोनों विषय में जितना फेल हुए हैं, तो दोनों विषय में 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी दोनों में 50% पास हुए हैं, तो 100 में से 50 को घटाइए, यानी 50% फेल भी हुए हैं। तो प्लस दोनों विषय में फेल कितना 85 हुए हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आएगा जोड़ दीजिए। देखिए
100 में से 40 और 30 70 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब प्लस 50 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80% में है, प्रतिशत किसके साथ जाएगा, ए के साथ ही जाएगा। सेम है, इसको भी नहीं घबराना है। नोट डाउन करिए, अब इसी पे क्वेश्चन को उड़ाते रहेंगे, ठीक है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराना हमें 1% नहीं है। देखिए पहले डायग्राम से देख लेते हैं, फिर फार्मूला से तो सॉल्व करना ही है हमें। लास्ट क्वेश्चन डायग्राम से देख रहे हैं, इसके बाद फार्मूला से देखेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बार बार हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। एक ट्रिक हमारे पास मौजूद है फार्मूला, और बहुत सिंपल फार्मूला है, तो बिल्कुल मत घबराइए। ये क्वेश्चन एक और समझ लीजिए डायग्राम से, उसके बाद फार्मूला से भी इसको बनाएंगे, उसके बाद फार्मूला से ही देखा जाएगा। देखिए हिंदी में अनुत्तीर्ण मतलब फेल 40% हिंदी में, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% छात्र फेल हो गए। तो पास का डेटा आपसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले फेल के डेटा के हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। चलिए आइए, हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में कुल कितना है भैया, 40% आपका फेल हुए हैं। संस्कृत में 25% फेल हुए हैं। संस्कृत में कितना, एस से दिखा दीजिए, 25% फेल हुए हैं। दोनों में 20% फेल हुए हैं। तो देखिए कुल 40 है और ये वाला हिस्सा 20 निकल गया, तो कितना बचेगा, 20% बचेगा। कुल 25 है और इतना 20 निकल गया, तो इधर वाला कितना बचेगा, 5% बचेगा। अच्छा, ये सारा डेटा किसका है, फेल होने वालों के लिए है। तो हम लिख लेते हैं कि प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, क्या चीज, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण है। कितना हो गया, जोड़ दीजिए सबको, 20 प्लस 5, कुल अनुत्तीर्ण 45% है। कुल अनुत्तीर्ण कितना है भैया, 45%, लेकिन आपसे उत्तीर्ण पूछा जा रहा है, तो 100 में से घटा दीजिए, निकल जाएगा। कुल 100% का मतलब क्या है, कुल 100%, और 100 में से 45% फेल हो रहे हैं, तो पास होने वाला का निकल जाएगा, 100 में से घटा देंगे तो प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण वाला निकाल लेते हैं, उत्तीर्ण। तो 100 में से घटा दीजिए किसको, फेल होने वाले को, 45 को, कितना बचेगा, 55% छात्र क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। इसको नोट करिए, तुरंत फॉर्मूला पे भी बता देते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं फॉर्मूला वाला। प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। क्या होता है, 100 में से माइनस कर देते हैं प्रतिशत, पहला सब्जेक्ट, पहला विषय, क्या चीज, फेल के पास, अनुत्तीर्ण फेल, माइनस दूसरा विषय में फेल, दूसरा विषय अनुत्तीर्ण, और प्लस दोनों में फेल, दोनों में अनुत्तीर्ण। फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। 100 पहला प्रतिशत फेल वाला चाहिए, तो पहला सब्जेक्ट में ये तीनों फेल वाला ही डेटा है, तो पहला 40% फेल हुआ है, दूसरे में 20% फेल हुआ है, और दोनों में कितना प्रतिशत उसको जोड़ना है, तो दोनों में कितना है, दूसरे में 25 है, दूसरे में 25 और दोनों में 20। हो गया, सॉल्व हो गया। फॉर्मूला जो कह रहा है उसी के हिसाब से रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। 100 प्लस 20 कितना होगा, इसको जोड़ दीजिए डायरेक्ट। 100 प्लस 20 120, और 120 में से 40 और 20 सीधे 60 और 65, यानी 120 में से 65 घटाइएगा तो 40 और 60, 40 20 60 55 आएगा। घटा के देख लीजिएगा, यानी 55% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। किसके साथ जा रहा है, डी के साथ ही जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। आप फॉर्मूला से डायरेक्ट देखेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेहद ही आसान। देखिए क्या कहा जा रहा है, हिंदी परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र हैं, ठीक है। प्रथम में 75%, द्वितीय में 55% छात्र पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, यानी फेल हो गए। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे, आपसे पूछा जा रहा है अनुत्तीर्ण। पहले हम प्रतिशत छात्र पास होने वाला निकाल लें, आपसे फेल का पूछा जा रहा है, यानी उत्तीर्ण वाला निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, 100 माइनस प्रथम में फेल होने वाला छात्र,
तो प्रथम में 75% पास हुआ है यानी 25% फेल हो गया है। द्वितीय में 55% पास हुआ है यानी 45% फेल हो गया है। और प्लस दोनों में फेल होने वाला, तो दोनों में फेल होने वाला 35% दिया है। देखिए इसमें पास होने वाला नहीं दिया है, फेल होने वाला दिया है, तो डायरेक्ट 35 ले लेंगे। पास होने अगर बोलता पास हुए 35% तो फेल कितने होते 65%, 100 में से घटा देते 35 को, लेकिन यहाँ डायरेक्ट फेल का दिया है तो हमें डायरेक्ट फेल का जोड़ना पड़ता है, पता है ना। चलिए फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, 100 में से प्रथम विषम में फेल माइनस 100 में से घटाते हैं प्रथम में फेल माइनस द्वितीय में फेल और दोनों में फेल को जोड़ देते हैं। चलिए सेम वैसे ही चल रहे हैं हम। प्रथम में पास हुए 75 तो फेल 25 हुए, द्वितीय में पास हुए 55 यानी 45% फेल हुए और 35% डायरेक्ट फेल का डेटा दिया है, तो इसमें डायरेक्ट हमने लिख दिया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, ये 20 70 हो जाएगा सीधे। 100 में से 70 घटाइएगा तो कितना होगा 30 होगा और प्लस 100 माइनस 70, ठीक है, प्लस 35 कितना आएगा 100 और 135 यानी 30 प्लस 35 कितना आएगा 65 आएगा, 65%। देखिए ये क्या निकला हमारा उत्तीर्ण छात्र का डेटा निकला। हमसे पूछा रहा है अनुउत्तीर्ण यानी प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण, ठीक है। अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाला पूछा जा रहा है, तो कुल 65% पास हुआ यानी 100 में से घटा दीजिए 65 को तो फेल होने वाला निकल जाएगा। कुल 100 है तो 100 में से फेल पास होने वाला 100 में से पास होने वाले को घटा दीजिए तो जो बचेगा वो फेल होने वाला हुआ। तो 100 में से पास होने वाला 65% था, उसको घटा देते हैं तो फेल होने वाला कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा। किसके साथ जाएगा डी के साथ। एकदम फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये क्या होता है 100% छात्र उत्तीर्ण, छात्र उत्तीर्ण 100 माइनस 25 नहीं, ये देखिए P1 P2 से अगर दिखाएं F1 F2 से या P1 P2 से, तो F1 से दिखाते हैं F1 माइनस F2 प्लस F क्या है दोनों में जो पास हुआ, दोनों में जो फेल हुआ, इसीलिए F से दिखा दिया। दोनों में जो फेल हुआ F, प्रथम में जो फेल हुआ F1, द्वितीय में जो फेल हुआ F2। हम डायरेक्ट अब लिखा करेंगे, इससे आप समझ जाइएगा कि प्रथम में जो फेल हुआ F1, द्वितीय में जो फेल हुआ F2 और दोनों में मिलकर जितना फेल हुए वो F है। ये फॉर्मूला होता है किसका प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण का। अच्छा हम उसी से निकाल लिए, अनुत्तीर्ण पूछ रहा है यानी फेल का पूछ रहा है, तो जितना पास हुआ है 100 में से घटा देंगे निकल जाएगा कुल 100%। तो 100% में से जितना पास हुआ उतना प्रतिशत घटा दीजिए तो फेल होने वाला प्रतिशत निकल जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 60% लड़के तथा विज्ञान में, गणित में 60%, विज्ञान में 65% पास हो गए और दोनों में फेल कितना हो गए, अनुत्तीर्ण करना है 30%, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल 600 लड़के अगर बैठे हो एग्जाम में तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। संख्या पूछ रहा है, प्रतिशत इस बार नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए पहले तो प्रतिशत निकाल लेते हैं, छात्र उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत। उत्तीर्ण छात्र क्या बताते हैं 100 माइनस पहले में फेल, दूसरा में फेल को और दोनों के फेल को, जो दोनों में फेल हुए हैं उसको जोड़ देंगे। पहला में फेल घटा देंगे, दूसरे में फेल को घटाएंगे और दोनों में जितना फेल हुआ है उसको जोड़ देंगे। चलिए 100 माइनस पहला में कितना फेल हुए भाई, देखिए पास होने वाले 60% मैथ में है, पहला मैथ है, मैथ सब्जेक्ट है, तो 60% कितना है, सिंपल है, 60% पास हुए तो 40% फेल हो गए। दूसरे में 65% पास हुए तो इसका मतलब 35% फेल हो गए। तीसरे बोले तो दोनों में, तो दोनों विषयों में कुल 30% अनुत्तीर्ण ही, फेल ही दिया है डेटा, तो सीधे लिख दीजिए डायरेक्ट फेल का दिया है। डायरेक्ट फेल का नहीं दिया रहता, पास का दिया रहता तो फेल के निकालने के लिए 100 में से घटाते, जैसे इन दोनों को घटाए हैं। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 130, चाहे इसको पहले निकाल लीजिए, 40 और 30 70 75 हो गया प्लस 30 कितना बचेगा 25 प्लस 30 कितना आया 25 और 30 20 50 55%।
यानी 55% छात्र क्या हुए, पास हुए। लेकिन आपसे संख्या पूछ रहा है इस बार, कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है। तो चलिए हम उत्तीर्ण छात्रों का संख्या लिख लेते हैं। उत्तीर्ण छात्रों का संख्या इक्वल टू, देखिए 600 का कुल कितना थे, 600 का 55% उत्तीर्ण हुए, पास हुए, 55% उत्तीर्ण, यही है ना। संख्या निकल जाएगा, आप सॉल्व कर दीजिए इसको। 600 का मतलब गुना 55, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 बचा, इसको गुना कर दीजिए, 6 5 30 के जीरो हाथ में कितना 3, और 6 5 30 3 33, सी के साथ जाएगा। 330 छात्र क्या है, पास हुए। क्या है, संख्या पूछ रहा था, कुल संख्या दे दिया था, कुल संख्या का कितना प्रतिशत पास हुआ लिख दिया, सिंपल फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन में देख लिया जाए, घबराना तो है ही नहीं। तो ये दोस्तों आपके लिए, आप तुरंत देखते हैं, जो जिसको अच्छे से समझ में आया होगा ना उसका कमेंट सबसे पहले आएगा। तो मैं वेट कर रहा हूं किसका कमेंट सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आ रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसा आपको बताया हूं सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया हूं। अच्छा आपको बता दें जानकारी के लिए, इसमें से हम 3 प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ABC, यानी पहला टाइप ये था, दूसरा तीसरा टाइप आने वाला है, तो इंतजार करिए। ये पहला टाइप कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सॉल्व करके कमेंट करना है। ABCD ऑप्शन मौजूद है, किसके साथ जा रहा है तुरंत कमेंट कीजिए। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, तुरंत कमेंट किया जाए। चलिए दोस्तों, आपने आज के लिए इतना है दोस्तों। आपने जो भी सीखा है अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भूल जाते हैं तुरंत लाइक का बटन नीचे है दबाइए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो भी नए फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक पैसा नहीं लगेगा, जो आपके लिए पसीना बहाया जा रहा है, ये आपसे मैं 1 रुपया नहीं मांग रहा हूं, बिल्कुल आप छोटा सा काम करिए इसके बदले। नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं लगने वाला, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख ले ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।